गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो आ जाओ, आज हम लोग ट्रिक नंबर 4 का ही पार्ट बी यानी पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ये जो ट्रिक है ना बेटा, वो जो पिछला ट्रिक है उसी से रिलेटेड है और नया कुछ नहीं है उसमें। जो आपने पिछले लेक्चर में देखा उसी से हम लोग आगे भी प्रॉब्लम करेंगे। कुछ प्रॉब्लम उसमें छूट गई थी तो आप आगे हम लोग इसमें प्रॉब्लम करते हैं। क्लियर है मेरे बच्चों? चलो आ जाओ, बिना टाइम लॉस किए हुए हम लोग चलते हैं ट्रिक नंबर 4 की तरफ। और ट्रिक नंबर 4 पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा है। आज बस आपको ट्रिक नंबर 4 पे जो कुछ क्वेश्चन पिछले क्लास में बच गया था, पिछले लेक्चर में बच गई थी, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्लियर है बच्चा? चलो आ जाओ इधर। पहला ये क्वेश्चन है आपको जेईई मेन 2019 का। देखो बेटा, ये बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ध्यान दो इधर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा आपको एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा। चलिए आ जाइए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बोल रहा है बेटा कि दो रूट है, दो रूट नहीं एक रूट है। क्या रूट है आपको? 2 माइनस, ध्यान दो 2 माइनस रूट ओवर 3। अब थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, इस बात को याद रखना है आपको कि अगर कभी भी रूट का फॉर्म रहे a प्लस रूट ओवर b तो इसको हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल रूट। कैसा रूट? इर्रेशनल रूट। क्या बात समझ में आ गई? और इर्रेशनल रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में अकर करती है। किस में अकर करती है बेटा? कॉन्जुगेट पेयर में। याद रखना है आपको कि इमेजिनरी रूट और इरेशनल रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में अकर करती है। इमेजिनरी रूट का पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रॉब्लम बता दिया था। आज के लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं इरेशनल के लिए बेटा। तो एक रूट अगर a प्लस रूट ओवर b रहे तो दूसरा रूट आ जाएगा आपको बेटा a माइनस रूट ओवर b। क्लियर है? यहां से हम लोग ये पता चला हम लोगों को कि ये जो 2 माइनस रूट 3 है बेटा, दूसरा रूट आ जाएगा 2 प्लस रूट 3। क्लियर है मेरे बच्चा? चलो इधर आ जाओ। अब आपको रूट मिल गया, एक रूट क्या मिला 2 माइनस रूट 3 और दूसरा रूट क्या मिला बेटा 2 प्लस रूट 3। क्लियर है जी गुरुजी? पूरी तरह से क्लियर है। अब इधर आ जाइए। इस दोनों रूट से एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बनाते हैं। तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे बेटा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर सम ऑफ द रूट। तो सम ऑफ द रूट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो a माइनस बी और a प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा बेटा, तो 2 का स्क्वायर 4 और ये आ जाएगा आपको 3, तो 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। क्लियर है? यहां से जब आप कंपेयर करोगे इस क्वाड्रेटिक को दोनों को तो p का वैल्यू जो अपना आ जाएगा बेटा वो 4 माइनस 4 और q का वैल्यू ये आ जाएगा आपको 1। क्लियर है मेरे बच्चों? अब ये p का वैल्यू -4 और q का वैल्यू 1 आ गया। ये p का वैल्यू -4 q का वैल्यू 1 को सारे इक्वेशन पे रखो, है ना। जो भी ऑप्शन है सारे ऑप्शन पे रखो जिसमें वो सेटिस्फाई कर जाए। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाए। तो इसका मतलब बेटा कि इसमें से -4 q का p का वैल्यू -4 q का वैल्यू 1 को पुट कीजिए। किसमें आपको 0 दे रहा है तो यहां पे अगर पुट करोगे बेटा तो -4 का होल स्क्वायर है ना, p का वैल्यू q का वैल्यू क्या है 1 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा 1 बेटा, 4p 4q q का वैल्यू क्या है -4 तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -16, ये आ जाएगा +14, तो ये 0 तो नहीं हो रहा तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है? इस ऑप्शन पे रखो बेटा। ये है आपको q p का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर तो यहां से आ गया बेटा 16, ये आ जाएगा -4q q का वैल्यू क्या है 1 तो ये आ जाएगा बेटा 4 और यहां से हो जाएगा -12। देखो ये 16 ये भी 16 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गया कितना 0। अब ध्यान दो बेटा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या आ गया बी करेक्ट आ गया। कैसे आया समझ में आई बात? मैं आपको बता रहा हूं ना बेटा, बार बार एक चीज पे फोकस करवा रहा हूं कि अगर आप इस तरह के ट्रिक को यूज करेंगे, अगर आप जो लेक्चर नंबर आपको 4 में बताया गया, ट्रिक नंबर 4 में बताया गया, उसका कॉन्सेप्ट को अगर यूज करेंगे तो आपका विद इन सेकेंड प्रॉब्लम बनेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए इसी तरह से हम लोग आगे के प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर आ जाओ इधर बेटा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, चाहे वो जेईई हो या फिर एनडीए हो। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा रहता है बेटा क्वेश्चन पेपर में। आ जाओ इधर, ध्यान दो। ये बोल रहा है कि अल्फा और बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक का रूट है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए ax स्क्वायर और प्लस 2bx माइनस a इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक का दो रूट है। क्या क्या गुरुजी? एक है अल्फा और दूसरा है बीटा। अब मैं आपको जो बता रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। आंख बंद करके अल्फा का वैल्यू 1 और बीटा का वैल्यू 2 नहीं लेना है। क्लियर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को गौर से देखिए, उसको थोड़ा निहारिए, उसके बाद देखिए कि उसमें से कुछ ऐसा क्वांटिटी है क्या जो सेम होने जा रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूं बेटा,
यहां से देखो ये भी ये है और ये है आपको माइनस है। अगर मान लीजिए कि अल्फा का वैल्यू आपने 1 ले लिया और बीटा का वैल्यू 2 ले लिया, तो दिक्कत कहां होगी वो मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। दिक्कत आपको यहां पे होगी बेटा, अल्फा बराबर 1 अगर बीटा बराबर 2 ले लिया आप, तो दिक्कत होगी ये कि एक्स स्क्वायर माइनस इधर करोगे ये आ जाएगा 3x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से देखो कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू 1 आ जाएगा यहां से बेटा, और यहां से माइनस a बराबर 2, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा -2। तो दिक्कत हो गई ना, यानी a का वैल्यू तो सेम आना चाहिए था, लेकिन आपका सेम आया नहीं। इसका मतलब हम लोग आंख बंद करके अल्फा का वैल्यू 1 और बीटा का वैल्यू 2 पुट नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? क्या पुट करेंगे गुरुजी? आइए गुरुजी को देखिए क्या पुट करते हैं गुरुजी, उस हिसाब से काम करना है। मैं आपको बता रहा हूं कुछ प्रॉब्लम है मैं बता दूंगा, बाकी सारा प्रॉब्लम आप ही को करना है। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए आ जाइए इधर। इस बार अल्फा का वैल्यू को आप 1 लीजिए और बीटा का वैल्यू को लीजिए। इधर ध्यान दीजिए, ऐसा वैल्यू आपको लेना है जो पुट करने के बाद यहां वाला जो ए है और यहां वाला जो ये है दोनों का वैल्यू बराबर आना चाहिए। तो अल्फा का वैल्यू अगर 1 लोगे और बीटा का वैल्यू अगर -1 लोगे बेटा, तब देखो क्या क्वाड्रेटिक बन रही है और ए का वैल्यू दोनों जगह बराबर ही आएंगे। तब देखो बेटा रखो, तो ये आ जाएगा आपको एक्स स्क्वायर, यहां से हो जाएगा बेटा प्लस, ध्यान दो सम ऑफ द रूट, एक मिनट आ जाओ, सम ऑफ द रूट, तो इसको जोड़ोगे आप 1 - 1 इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो -1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा? यहां से अगर हम लोग देखें बेटा तो एक्स स्क्वायर और ये हो गया -0 इंटू एक्स, -1 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करो, यहां से कंपेयर करोगे तो ये देखो, ध्यान दो, अरे ध्यान दे दो। ए का वैल्यू बोलो 1, बी का वैल्यू बोलिए 2b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 0, तो b का वैल्यू आपका 0 आ जाएगा बेटा। और a का वैल्यू यहां से बोलिए, देखो माइनस है -1, यहां माइनस ए बेटा, यहां -1 कैंसिल हो गया, a का वैल्यू 1। क्या दोनों ये बराबर है? बोलो दोनों ये बराबर है? जी गुरुजी दोनों ये बराबर है। अब हम लोग काम कर सकते हैं। उसमें क्या हो रहा था बेटा, उसमें ये हो रही थी हम लोगों का कि जो अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू रख रहे थे उसमें ए जो है ना बदल जा रहा था, एक बार ए के जगह पे 1 आ रहा था, एक बार ए के जगह पे 2 आ रहा था। बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे बढ़िए। तो गुरुजी उसमें दिक्कत क्या होगी? दिक्कत आपने देख लिया ना क्या हो रही है दिक्कत। अब इधर ध्यान दो बेटा, यहां तक तो हो गया। अब ये बोला जा रहा है कि इस क्वाड्रेटिक का, ध्यान दो, इस क्वाड्रेटिक का रूट है 2 अल्फा -1 बाय बीटा और 2 बीटा -1 बाय अल्फा। तब आपसे पूछ रहा है कि पी क्यू आर का वैल्यू क्या होगा, तो आ जाइए इसको कैलकुलेट करते हैं बेटा। अल्फा का वैल्यू 1, बीटा का वैल्यू -1, इसमें रखो और कैलकुलेट करो किसमें 2 अल्फा -1 बाय बीटा, तो इसमें रखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा बेटा 1 रखो, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 1, तो 1 रखोगे तो 2 और यहाँ माइनस प्लस यानी 3 आ जाएगा वैल्यू बेटा। और 2 बीटा -1 बाय अल्फा, अगर इस पे काम करोगे तो देखो बीटा का वैल्यू आपको यहाँ पे रखना है -1, तो यहाँ पे आपने -1 रखा तो -2 और यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 1 रखा तो ये आ गया बेटा -1, -2 -1 -3। यानी इससे जो रूट आपका तैयार हुआ, ये दोनों को अगर रूट मानेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। इसका जो आपका रूट तैयार हुआ बेटा वो हुआ 3 और -3। अब आ जाइए इस 3 और -3 को रूट मानते हुए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तैयार करते हैं। तो जैसे ही तैयार करेंगे बेटा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और सम ऑफ द रूट करेंगे तो ये हो जाएगा -0 इंटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट करेंगे तो ये आ जाएगा -9 इज इक्वल टू 0। क्या दिख रहा है बेटा? चलिए ये कौन सा क्वाड्रेटिक का रूट था? तो इस क्वाड्रेटिक का। तो इस क्वाड्रेटिक को यहां पे हम लोग लिख लेते हैं। कौन सा क्वाड्रेटिक है? px स्क्वायर और प्लस qx और प्लस r इज इक्वल टू 0। यहां पे x छूट गया बेटा, कर लो, qx r इज इक्वल टू 0। यहां से अगर देखेंगे बेटा तो p का वैल्यू क्या आया 1, q का वैल्यू क्या आया 0 और r का वैल्यू क्या आया -9। बात समझ में आ गई? सारे वैल्यू को ले जाके ऑप्शन पे रखिए, है ना। p प्लस q प्लस r का वैल्यू पूछा है ना, इधर आ जाओ, p प्लस q प्लस r का वैल्यू को निकाल लो। तो सारे को जोड़ो, सारे को जैसे ही जोड़ोगे बेटा तो ये 1 हो जाएगा, ये इतना -8। अब आप ऑप्शन में देखो बेटा कि a और b का वैल्यू को रखो इसमें, और ऑप्शन में देखो कि -8 किस में आ रहा है, जिसमें -8 आएगा वो आपका आंसर होगा। तो a का वैल्यू हम लोग का क्या है बेटा 1, b का वैल्यू क्या है 0। तो इसमें अगर रखोगे b का वैल्यू 0, ये तो कभी आएगा नहीं। इसमें अगर हम लोग रखते हैं तो ये हो जाएगा बेटा 6 और 8b, ये भी नहीं होगा। अगर इसमें रखते हैं तो ये हो जाएगा आपको 6b, तो 6b मतलब क्या हो गया बेटा 0, यानी b का वैल्यू 0 तो 0 आ गया, और a का वैल्यू क्या है 1, तो इसमें अगर रखेंगे तो ये वैल्यू आपको दे जाएगा कितना -8। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए प्रोसेस से बनाओगे नो डाउट बन जाएगी, कोई उसमें दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन
अगर आपका टाइम बच रहा है बेटा इस मेथड से, तो पहले आपको इसी मेथड को अटैक करना है, इसी मेथड से आपको बनाना है। बात समझ में आ गई? देखिए, बनाने का प्रोसेस अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको तरीका जो मैंने बताया इस तरीका से आपको काम करनी है। क्लियर है? फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर मैथ्स वर्ल्ड के चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो। वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा तो उस समय आपको पहले दिखेगा। बात समझ में आ गई? आपको फायदा होगा, उससे खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखो बेटा। आगे क्वेश्चन आपका ये है कि ये बोल रहा है बेटा कि पी क्यू जो है ये क्या है, रूट्स है किस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एम स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक का दो रूट है, वो है एक रूट है बेटा P और दूसरा रूट है आपको Q। लेकिन हम लोग जो आज तक पढ़ते आ रहे हैं वो पढ़ते क्या आ रहे हैं कि गुरुजी P का वैल्यू 1 रखो और Q का वैल्यू 2 रखो। एकदम रख के तैयार कर लो बेटा। जैसे ही तैयार करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस, ध्यान से सुन, 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है मेरा बच्चा? अब आ जाओ इधर, कंपेयर करोगे तो यहां से m का वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा, n का वैल्यू 3। यहां से अगर देखोगे तो m स्क्वायर और प्लस a इज इक्वल टू 2 है ना, m स्क्वायर प्लस a कांस्टेंट टर्म की जगह पे, और कांस्टेंट टर्म की जगह पे यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे रखोगे बेटा तो m स्क्वायर ये आ जाएगा 9 और प्लस a इज इक्वल टू 2। 9 को उधर भेजो बेटा तो ये आ जाएगा a का वैल्यू आ जाएगा -7। चलिए बहुत बढ़िया। किसका वैल्यू पूछा है आपसे, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा है। तो आ जाइए हम लोग काम कर लेते हैं। क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ रहा है वो हम लोग देख लेते हैं बेटा। तो p का वैल्यू 1 q का वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं। p का वैल्यू 1 q का वैल्यू 2। p का वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1, q का वैल्यू अगर आप 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 4, और दोनों को फिर मल्टीप्लाई, p q को मल्टीप्लाई करोगे तो 2, ये आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा बेटा 7। अब इधर ध्यान दो, ऑप्शन सब में देखो कि 7 किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ऐसे तो दिखाई देगा नहीं, ए का वैल्यू को पुट करो। जब इसमें पुट करोगे ए का वैल्यू, देखो ये तो होगा ही नहीं कभी, इसमें जब पुट करोगे तो ये -7 निकल के आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा गौर करो बेटा, इसमें रखो माइनस पहले लिखा हुआ है और -7, इसका मतलब क्या हो गया, ये 7 और 7 यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है ना, 7 वैल्यू निकला हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। देखो मैं बार बार इस चीज पे फोकस करवा रहा हूं, मेन मेथड से बनाओगे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एनएम सर का शॉर्ट ट्रिक को यूज करोगे तो आपसे फास्ट कोई नहीं बना सकता। बात समझ में आ गई? यानी आप सबसे पहले बना के दिखाओगे। क्लियर? सेकंडों में बनेगा बेटा, सेकंडों में बनेगा। क्लियर है मेरे बच्चों? इसलिए मैं बता रहा हूं कि जितना वीडियो है शॉर्ट ट्रिक का वो आप देखते रहिए। अब एक सीरीज चल रहा है ये शॉर्ट ट्रिक का, इसी तरह का वीडियो आपको रेगुलर में पहले अपलोड कर दूंगा लगभग चैप्टर का, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे प्रीवियस ईयर का। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, देखो क्वेश्चन देखने के बाद घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो, लेकिन एनएम सर का शॉर्ट ट्रिक यूज कीजिए, बहुत अच्छे से आपको कम समय में बन जाएगा प्रॉब्लम। बात समझ में आ गई? चलो आ जाओ इधर। यहां पे बोल ये रहा है बेटा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका दो रूट है बेटा, एक रूट है k प्लस 1 बाई के और एक रूट है k प्लस 2 बाई k प्लस 1। एक रूट क्या है बेटा k प्लस 1 बाई के और दूसरा रूट क्या है k प्लस 2 बाई k प्लस 1। क्लियर है? अब इधर थोड़ा सा ध्यान दे दो, बात समझ में आ जाएगी। हम लोग कुछ नहीं करते हैं तो करेंगे क्या, k का वैल्यू को 1 ले लीजिए। क्या ले लीजिए? k का वैल्यू 1, बस काम खत्म, क्वेश्चन फिनिश्ड। जैसे ही k का वैल्यू को 1 रखोगे बेटा तो ये आ जाएगा आपको कितना, k का वैल्यू 1 तो 2 आ जाएगा, ये वाला 2 आ जाएगा रूट, और यहाँ पे जब k का वैल्यू 1 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, बोल दो, ये आ जाएगा 1 और 2 हो जाएगा बेटा, 3 ऊपर में आ गया, नीचे में 2 यानी 3/2। बोलो सही। यहां से क्वाड्रेटिक को तैयार कर लीजिए, एकदम तैयार कीजिए। जैसे तैयार होगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा -2 प्लस 3/2 इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ जाएगा बेटा 2 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 0। बोलो सही। यहां से देख लो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम होगा तो ये आ जाएगा 7/2 इंटू एक्स और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये प्लस 3 बराबर 0। चलो एलसीएम ले लो, ले लोगे तो ये आ जाएगा 2 बेटा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x और ये आ जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस 2 को इधर भेज दो बेटा, अरे भेजो यार। जैसे भेजोगे तो ये आ जाएगा आपको 2x स्क्वायर
-7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आ रही है? जी गुरुजी, पूरी तरह से बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा हम लोगों को। चलो बहुत बेहतर। अब यहां से अगर हम लोग वैल्यू निकालना चाहें बेटा तो ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे, यानी ये क्वाड्रेटिक और ये क्वाड्रेटिक दोनों सेम क्वाड्रेटिक है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर 2 है, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। बी का कोएफिशिएंट बी एक्स का कोएफिशिएंट क्या है बी बेटा, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट -7, तो बी का वैल्यू आ जाएगा बेटा -7। और सी का कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म सी है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 6 है, तो ये आ जाएगा 6। क्या बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं, आप बताते रहो बताते रहो बताते रहो। आ जाइए, अब ये जो वैल्यू है ना इस एक्सप्रेशन पे रखिए। किस एक्सप्रेशन पे? तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे। जैसे ही आप रखोगे तो आप खुद देख लो बेटा, 2 -7 प्लस 6 का होल स्क्वायर है ना। थोड़ा सा ध्यान दे दो, 2 -7 प्लस 6 का होल स्क्वायर, 6 और 2 8 -1 का होल स्क्वायर, यानी 1 आ गया। अब आप ए बी का वैल्यू पुट कीजिए इसमें से, इसमें ऑप्शन में पुट कीजिए, जिसमें 1 देगा वो ऑप्शन सही होगा। तो आ जाइए, बी का वैल्यू क्या है -7, यहां से अगर काम करेंगे बेटा -7 का होल स्क्वायर यानी 49 और फिर -4ac, ए का वैल्यू कितना है 2 है, तो 4 × 2 और सी का वैल्यू कितना है 6 है, ये 6 हो गया। 6 × 2 = 12, 12 × 4 = 48। अरे वाह क्या बात है, पहला ही ऑप्शन। ये कितना आ गया 1, ऑप्शन नंबर ये। और कोई ऑप्शन में आप चेक करोगे वो 1 आएगा ही नहीं। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए बहुत बेहतरीन सर, कितना अच्छा क्वेश्चन और कितना सेकंडों में ये बन गया। हाँ बेटा एकदम बनेगा, अगर आप ट्रिक को देखोगे, ट्रिक को जानोगे, ट्रिक को पहचानोगे तो एकदम क्वेश्चन आपसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होना है। बात समझ में आ गई? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आ जाइए, IIT JEE 2007 का पूछा हुआ प्रॉब्लम है। अब सुनिए बात, इस प्रॉब्लम को मैं होमवर्क में रख दे रहा हूं, है ना, इस प्रॉब्लम को मैं होमवर्क में रख दे रहा हूं, आप बनाएंगे और कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करोगे कि इसका आंसर क्या आया। बात समझ में आ गई? क्लियर है मेरे बच्चों? ये आपके लिए होमवर्क रहा। देखो सिर्फ और सिर्फ कॉपी में क्वेश्चन आपका रहेगा उससे नहीं होगा, कम से कम उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जरूर बनाओगे। और मैथ्स का मतलब ही है बेटा कि आप पेन और पेपर लेके बैठो और उसको सॉल्व करो, उसको देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? देखने से बस यही होगा कि आपका रिवीजन होगा, वो भी रिवीजन सही तरीके का नहीं होगा। यानी ये समझो कि अगर आप मान लीजिए 5 क्वेश्चन आप बना रहे हो, तो 5 क्वेश्चन बनाने के लिए कॉपी पेन का अगर यूज करते हो और वही 5 क्वेश्चन को आप देखते हो, तो 5 क्वेश्चन अगर आपने बनाया तो आपका 100% सियोरिटी। लेकिन अगर 5 क्वेश्चन को सिर्फ देखते हुए निकल गए तो आपने मात्र 5% ही काम किया उसमें से। बात समझ में आ गई? इसलिए प्रॉपर वे से अगर मेहनत करनी है बेटा तो हर हाल में आपको मैथ्स के लिए खास करके कॉपी और पेन लेके बैठना है। क्लियर है? चलिए आ जाइए, ये प्रॉब्लम आपका होमवर्क रहा बेटा, इसको बनाएंगे और कमेंट जरूर करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा है बेटा, ये लिख रहा है कि अल्फा और बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक का रूट है। कोई दिक्कत नहीं, एकदम हम लोग कर सकते हैं। जब रूट है अल्फा बीटा बेटा, तो रूट है तो क्वाड्रेटिक क्या है आपको x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0। और इसका रूट क्या है? एक रूट है अल्फा और दूसरा रूट है बीटा। तो हम लोग ले लेते हैं अल्फा का वैल्यू 1 और बीटा का वैल्यू 2। यहां से क्वाड्रेटिक तैयार कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक तैयार करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा, ध्यान दो, ये आ जाएगा x² माइनस 3x और प्लस 2 इज इक्वल टू, एकदम रटी हुई होनी चाहिए क्वाड्रेटिक। ये अल्फा 1 बीटा 2 यानी रूट्स 1 और 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये रटी हुई होनी चाहिए बेटा। चलो आ जाओ इधर, अगर इस पे हम लोग काम करेंगे तो यहां से आ जाएगा आपको p का वैल्यू -3 और q का वैल्यू 2। क्लियर है मेरे बच्चों? जी गुरुजी पूरी तरह से क्लियर है। अब सुनिए बात, अब जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है जिसका रूट क्या हो? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और जिसका रूट क्या हो? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, रख दीजिए, काम बन जाएगा। अल्फा और बीटा का वैल्यू जो है ना 1 और 2, इस पे रखिए तो देखो तो क्या आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो इस पे अगर बनाओगे बेटा तो अल्फा का वैल्यू 1, बीटा का वैल्यू 2, 2 और 1 3 का होल स्क्वायर, मतलब क्या आ रहा है? 9, है ना। यहां से अगर रखोगे तो ये आ जाएगा बेटा कितना, बोलो? अल्फा का वैल्यू 1 2 रख दिया, यहाँ पे 1 और 2, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा का वैल्यू 1 रखोगे, बीटा का वैल्यू 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो तैयार होगा ये रूट और ये रूट मानते हुए वो होगा x² माइनस
9 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। यहां से कैलकुलेट करो, एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक तैयार हो गया बेटा। अब सुनिए बात, P और Q का वैल्यू इस क्वाड्रेटिक में रखिए, ध्यान से सुनिए, P और Q का वैल्यू इस क्वाड्रेटिक में रखिए और देखिए कि किसमें ये वाला क्वाड्रेटिक दिख रहा है। P और Q इस क्वाड्रेटिक में रखिए, जो ये सेटिस्फाई करेगा वो आपको आंसर कहलाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है? चलिए रखते हैं, माइनस P का वैल्यू -3, Q का वैल्यू 2, इस पे रखो बेटा। तो इसमें जैसे ही रखोगे P का वैल्यू -3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पे जैसे ही रखोगे ये आ जाएगा 2 2 गुना 4, तो 9 4, ये कितना हो गया? अरे गजब, लेकिन यहाँ पे माइनस है बेटा तो ये तो होगा नहीं। ये देखो -3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 9 माइनस 2 2 गुना 4 x हो गया, तो ये आ जाएगा आपको, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये 5 है ना, ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाहर में प्लस है और यहाँ पे बाहर में माइनस है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा P बेटा, P का वैल्यू कितना? -3 का होल स्क्वायर ये क्या आ जाएगा 9, और 2 2 गुना 4 ये हो जाएगा बेटा 4, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 4 ये आ जाएगा आपको 5 और 5 10 आ गया। चलिए ये तो ठीक आ रहा है, 10 यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे पुट कीजिए बेटा, तो यहाँ पे पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? P का वैल्यू आपको क्या है? -3, तो ये आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपको 9, और यहाँ से अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 9 माइनस 4Q, 4 2 गुना 8। चलिए बहुत बढ़िया, ये आ गया 1 बेटा, ये आ गया 9 9 और 1 9 ऑप्शन नंबर बी। अब कोई भी ऑप्शन में करो ये चीज नहीं आएगा। ध्यान से सुनिए, आप कुछ नहीं करना है, इस क्वाड्रेटिक को खोजना है। इस क्वाड्रेटिक को कैसे खोजेंगे हम लोग? तो P और Q का वैल्यू जो है वो इस यहाँ पे जितना भी क्वाड्रेटिक बना हुआ है उसमें रख देंगे, और जिसमें ये मैच कर जाएगा वो क्वाड्रेटिक आपका सही होगा, वो इक्वेशन सही होगा। बात समझ में आ गई? ट्रिक वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ बनाने का तरीका अलग है, बनाने का प्रोसेस अलग है। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको बेटा एनडीए में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा है ना। ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए? होमवर्क। क्लियर है? इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एडवांस का प्रॉब्लम है। किसका प्रॉब्लम है बेटा? ये एडवांस का प्रॉब्लम। देखो इस प्रॉब्लम को भी हम लोग कैसे चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं। आ जाओ इधर। आपको ये बोल रहा है बेटा, लेट P एंड Q रियल नंबर सच दैट P डज नॉट इक्वल टू 0, P क्यूब डज नॉट इक्वल टू Q इफ अल्फा एंड बीटा आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है बेटा? अल्फा और बीटा जो है ना वो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो जीरो नहीं है। बहुत बढ़िया। ये बोल रहा है बेटा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -P और अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब इज इक्वल टू Q। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कॉम्प्लेक्स रूट लेना है, कुछ नहीं। अल्फा का वैल्यू आप ओमेगा पुट करो और बीटा का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। इतनी सुंदरता कैसे? देखो ध्यान से, क्योंकि आप जानते हो बेटा कि ओमेगा के पावर में अगर हम लोग खेलेंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ओमेगा पे पावर का वैल्यू हम लोग को हमेशा आता है। बहुत बढ़िया। आ जाइए इस पे काम करते हैं बेटा। हम लोगों को लिखा हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -P, तो यहां पे रख दो बेटा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -P। आप जानते हो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 होती है, तो ये आ जाएगा, ये P का वैल्यू क्या आ गया 1। बहुत सुंदर। अब आ जाओ बेटा दूसरा सॉल्व करो। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू Q है, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा का वैल्यू रखिए ओमेगा क्यूब, बीटा का वैल्यू रखिए ओमेगा स्क्वायर पे पावर 3 इज इक्वल टू Q। ध्यान से सुनिए, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1, ओमेगा पावर 6 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 1 इज इक्वल टू Q। ये Q का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। अरे अरे अरे, P का वैल्यू 1, Q का वैल्यू 2। क्वाड्रेटिक को तैयार कीजिए जिसका रूट क्या होगा P और Q, है ना। अच्छा, P और Q तो यहां से वैल्यू ना निकाले बेटा, हम लोग को जो क्वाड्रेटिक तैयार करना है वो क्वाड्रेटिक तैयार करना है जिसका रूट क्या हो अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा। क्लियर है? आइए तैयार करते हैं जिसका रूट क्या हो बेटा अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसे ही तैयार करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ध्यान दो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बाय बीटा प्लस ये आ जाएगा बीटा बाय अल्फा x इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा। अरे रे रे रे, एक मिनट, अरे रुक जाओ, प्लस
अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू 0। ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, यहां तक 1 दिख गया। इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो इसको हम लोग बगल में कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो चीज देख रहे हो ना आप, अरे देख लो, ये जो देख रहे हो बेटा, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ये वाले चीजों को। चलिए गुरुजी जल्दी जल्दी कैलकुलेट कीजिए। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे इसको, तो ये देखो क्या आ रहा है, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ। ये आ जाएगा बेटा अल्फा बाय बीटा, अल्फा का वैल्यू क्या है ओमेगा, और बीटा का वैल्यू क्या है ओमेगा स्क्वायर, फिर प्लस बीटा बाय अल्फा, बीटा का वैल्यू क्या है ओमेगा स्क्वायर, अल्फा का वैल्यू क्या है ओमेगा, बोलो सही। यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे तो 1 बाय ओमेगा, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ओमेगा, 1 का वैल्यू रख दो ओमेगा क्यूब, नीचे में आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा। अब जानते हो ना बेटा ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा, ये कट जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे रख दीजिए -1। जैसे ही यहाँ पे आप -1 रखोगे बेटा, तो ये -1 और ये माइनस मिलजुल के प्लस एक्स और +1 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्वाड्रेटिक में है ना ऑप्शन में खोजना है कि किस ऑप्शन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो रहा है। क्लियर है? यहां से ऑप्शन में रखिए, पी का वैल्यू क्या रखना है आपको 1, क्यू का वैल्यू क्या रखना है 2। सारे ऑप्शन में रखिए, देखिए ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, आप चेक कर लो। इस ऑप्शन में अगर देखोगे तो ये ऑप्शन सही होगा। इस ऑप्शन में अगर आप देखोगे बेटा, तो ये ऑप्शन जो मेरा आएगा वो आएगा 2 2 ना, ये 2 रखो यहाँ पे है ना, पी का वैल्यू 1 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा बेटा, माइनस यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करो जल्दी तो ये आ जाएगा 3x, और उधर कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। सब में से 3 को कॉमन करोगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अरे x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या यही क्वाड्रेटिक आ गया? जब आपने ऑप्शन बी को सॉल्व करा तो आपका ये क्वाड्रेटिक आ गया। बहुत बढ़िया, ये ऑप्शन नंबर सी है ना। देखो कितना मिनटों में बन गया। अरे सेकंडों में बनेगा बेटा, जब आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा ना, इस पे बहुत लेवल का अगर प्रैक्टिस इसमें हो जाए, सेकंडों में आपसे प्रॉब्लम बनेगा। बात समझ में आ गई? इसलिए एनम सर के मेथड को नहीं भूलना है। जो भी मेथड मैं बताऊं उसको बेहतरीन ढंग से करना है, उसका अलग से कॉपी भी आपको बना लेना है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4 लेक्चर अभी तक आया, 4 ट्रिक आया, चारों ट्रिक का आपको कॉपी एक अलग रहना चाहिए, और उसमें चारों ट्रिक और उस पर बेस्ड जितना भी प्रॉब्लम मैं बताऊं उसका भी एक अलग कॉपी रहनी चाहिए। बात समझ में आ गई? उसके बाद जैसे ट्रिक का एक कॉपी ही अलग बना लो, है ना, ऊपर में लिख दो एनएम सर और ट्रिक, उसके बाद कॉपी आप अलग बना लो। बात समझ में आ गई? चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.